पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची हलचल अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई है। बागी सांसदों की कथित सूची सामने आने के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे नेताओं को कायर तक कह दिया। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित असंतोष और बगावत की खबरों ने नया मोड़ ले लिया है। बागी सांसदों की एक कथित सूची सामने आने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बागी नेताओं पर निशाना साधा है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यदि कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे पहले सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुश्किल समय में पार्टी का साथ छोड़ते हैं वे विचारधारा के साथ समझौता कर रहे हैं। उनके अनुसार जिस विचारधारा और राजनीतिक मंच के सहारे नेता चुनाव जीतकर संसद पहुंचे उसी के विरोधियों के साथ खड़ा होना जनता के जनादेश का अपमान है। इमरान मसूद ने भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ की और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में संभावित विलय की चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने कहा कि ममता बनर्जी एक मजबूत और अनुभवी नेता है। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट किया है कि उन्हें इस तरह की किसी औपचारिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बागी खेमे में कई चर्चित सांसदों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, सायनी घोष, यूसुफ पठान और रचना बनर्जी जैसे नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। यदि पार्टी के भीतर असंतोष का ये दौर आगे बढ़ता है तो इसका असर न केवल बंगाल की राजनीति पर, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।